Hello students, welcome again in part 2 of authentication protocol। जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि क्या होता है ऑथेंटिकेशन, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनके क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या नीड है जो फुलफ़िल करने चाहिए किसी भी एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को। तो अभी तक हमने जैसे सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पढ़ा, बट देयर इज़ सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और जैसे कि हम एक टर्म से हमें एक टर्म पता है कि देयर इज़ नो 100% सिक्योरिटी और देयर इज़ नो परफेक्ट प्रोटोकॉल फॉर एनीथिंग, देयर इज़ अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो फॉर दैट हम सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल से हमने मूव किया था सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विद अ हैश फंक्शन। बट वी ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज़ द फ्लॉज इन सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विद हैश फंक्शन। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम एक स्टेप और आगे अपने सिक्योरिटी को और इन्हेंस करते हैं। तो हमने एक टर्म यूज़ किया, आगे प्रोटोकॉल ने उसको यूज़ किया, इन्हेंस किया, दैट इज़ नंबर यूज्ड वंस और चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। इसमें क्या था, जैसे कि हम आज का हमारा सिनेरियो है रियल टाइम सिनेरियो, जैसे OTP। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप कोई नया ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी नई एक प्रोसेस का रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो एक नया OTP जनरेट होता है। वो एक रैंडम नंबर है जो कि एक बार ही यूज़ हो सकता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, जैसे कि आप इसमें देख सकते होंगे, इस सिंपल ऑथेंटिकेशन विद हैश फंक्शन जो प्रोटोकॉल था, उसमें जो कमी थी उसको एक स्टेप और आगे उससे हम बढ़े कि हम उस कमी को दूर करें। तो उसमें हमने चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का यूज़ किया। मीन्स जैसे नाम से इसके हो रहा है चैलेंज रिस्पॉन्स, मीन्स जो सर्वर है वो एक चैलेंज, जैसे OTP वो एज एन चैलेंज हमें सेंड करता है कि अगर हम रीडेबल फॉर्म में हैं, हम वी आर नॉट अ मशीन, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो वी आर ऑथेंटिक पर्सन। तो हमारे एक रजिस्टर मोबाइल नंबर या रजिस्टर ईमेल पे ही वो पासवर्ड आता है। तो दिस इज़ चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जैसे कि इससे थोड़ा सा हम फेमिलियर हो जाए। फिर उसके इसी में हमने जो नंबर यूज्ड वंस और वी कैन कॉल इट नॉन्स, और इसी को हम जनरल टर्म में वन टाइम पासवर्ड और OTP, जो कि जनरली आजकल हम उसे जनरल टर्म में यूज़ करते हैं, वो एक फर्दर स्टेप आगे हुआ फॉर टू प्रूफ योर ऑथेंटिसिटी। सिंपल ऑथेंटिकेशन विद अ हैश फंक्शन, उसकी कमी को दूर करने के लिए एक और प्रोटोकॉल आया जिसने कि चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को यूज़ किया। और चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्या है, जिसको कि हम जानते हैं कि वो हमारा, जैसे कि आजकल हम यूज़ करते हैं OTP। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप न्यू ट्रांजेक्शन करते हैं, न्यू एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो उसके लिए वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, रैंडम OTP जनरेट करते हैं, जिसको कि इफ़ यू आर ऑथेंटिक यूज़र तो वो आपके पास आएगा, तभी आप उसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आगे फिगर है, इसमें हम इसको देख सकते हैं। ये एलिस एंड बॉब है, उसने एलिस ने भेजा कि अपनी आइडेंटिटी भेजी, हाय आई एम एलिस, आई वांट टू एक्सेस सो एन एप्लीकेशन। इन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस कमांड बॉब ने, और वी कैन से सर्वर ने, एक नॉन्स और ऑब्लिक वी कैन से OTP जनरेट करेगा, जो कि वो एलिस को सेंड करेगा। इफ़ एलिस इज़ अ जेन्युइन यूज़र, तो वो वही नॉन्स जो है उसको रिप्लाई में सेंड करेगा। जैसे कि हम लोग के पास OTP आता है हमारे रजिस्टर मोबाइल में, तो हम उस पर्टिकुलर स्पेस पे जहाँ पे हमारा सर्वर हमें हमारी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए स्पेस देता है, वहाँ पे हम उस OTP को फिल करते हैं। तो सेम ये थर्ड जो हमारा मैसेज है वो वही काम कर रहा है। तो जब जो नॉन्स बॉब ने सेंड किया है एलिस को, अगर वही नॉन्स और OTP एलिस भी बॉब को सेंड करेगी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, देन बॉब कैन वेरीफाई एलिस कि यस शी इज़ एलिस, नोबडी एल्स। तो इस तरीके से हमारा एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बन जाता है, जिसको हम कहते हैं जेनरिक ऑथेंटिकेशन। मीन्स जेनरिक ऑथेंटिकेशन में हम सिंपली अपना OTP या नॉन्स का यूज़ करते हैं। यह हमारा जेनरिक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक स्टेप और सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, एक लेयर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू सिंपल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूजिंग हैश फंक्शन। In this continuation, now we move to the another authentication method, that is we are using authentication with the symmetric key. As we know, हमने पहले भी पढ़ा है what is symmetric key in cryptography and asymmetric key.
तो उसी को एक रिकॉल कर लेते हैं। इन सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी हम क्या करते हैं कि सेम की से हम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करते हैं। तो उसी सिमेट्री की का यूज़ करके हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। सो इन दिस diagram, as we see Alice and Bob, or we can say use our server here. Alice ने क्या किया, अपना आइडेंटिटी मैसेज भेजा है, हाई आई एम एलिस और वी वांट टू यूज़ योर सर्विस। इसके रिस्पॉन्स में सर्वर ने क्या किया, एक आर क्या है जो अभी हमने पहले सेक्शन में पढ़ा है, नॉन्स और वी कैन से OTP नंबर, रैंडम नंबर जो कि बॉब ने जनरेट किया। इफ़ एलिस इज़ ऑथेंटिक यूज़र तो वो उसका रिस्पॉन्स है। तो जैसे फर्स्ट सिनेरियो में हमने पढ़ा था कि वो उस आर का रिस्पॉन्स एज एन आर देते हैं तो वो वेरीफाई कर देता है हाँ ठीक है एलिस जो है ऑथेंटिक यूज़र है। बट यहाँ पे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फर्दर स्टेप हम आगे बढ़े हैं। तो हमने क्या किया है, जो हमारा आर है, जो हमारा OTP नंबर है, प्लस जो हमारी सिमेट्री की है, सिमेट्री की मीन्स जिससे हम इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा है सिमेट्री क्रिप्टोग्राफी में हमने पढ़ा है कि जो हमारी सिमेट्री की यूज़ होती है वो एलिस एंड बॉब दोनों की शेयर होगी। तो ये यानी जो KAB है, यानी वो जो की है सिमेट्रिक की है, वो A एंड B दोनों को पता होगी, यानी इस यूज़र को एंड इस यूज़र को दोनों के पास एक कॉमन की होगी। तो एलिस ने क्या किया है, ये जो बॉब ने R भेजा है उस R को की के साथ इनक्रिप्ट कर दिया है और उसको इनक्रिप्ट करके बॉब को सेंड कर दिया है, क्योंकि बॉब भी उसी सेम की का यूज़ करके इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करेगा। तो जो इनक्रिप्टेड मैसेज एलिस ने किया है उस आर को जो OTP जनरेट हुआ है उस OTP को बॉब जो है इजीली डिक्रिप्ट कर देगा, और अगर वो आर मैच कर जाएगा इस जो बॉब ने सेंड किया प्रीवियस इस आर से, ये आर आफ्टर डिक्रिप्शन अगर मैच कर गया तो इट मीन्स कि एलिस इज़ अ ऑथेंटिक यूज़र। तो इस सिमेट्री की ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन यही है कि इसने जो प्राइमरी फेज में जो हमें एडवांटेज दिया कि इसने हमें रिप्ले अटैक से प्रूफ कर दिया। इस अगर हम प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, इस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो हमारा रिप्ले अटैक से बच सकता है। बट हमारा अगर इसने रिप्ले इस जो हमारी एल्गोरिथम ये जो प्रोटोकॉल है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विद सिमेट्री की, इसने रिप्ले अटैक को तो हमारे फुल प्रूफ कर दिया, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि इन दिस सिनेरियो केवल हम एलिस की ऑथेंटिसिटी को ही चेक कर रहे हैं, वेदर एलिस इज जेन्युइन और नॉट। बट एलिस को ही नहीं पता है कि बॉब भी जेन्युइन है कि नहीं, कि वेदर जो ये रिक्वेस्ट वो सेंड कर रही है वो जेन्युइन सर्वर के पास जा रही है कि नहीं, कि किसी थर्ड सर्वर या मिडिल सर्वर के पास, जैसे मैन इन द मिडिल अटैक में जो हमारी रिडायरेक्ट हो जाते हैं हमारे रिक्वेस्ट, तो वो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन को ये प्रोटोकॉल जो है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम फर्दर, क्योंकि इसमें म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन नहीं प्रोवाइड हो रहा है, ये इस प्रोटोकॉल का मेन फ्लॉ है। तो उसको हम आगे समझते हैं कि कैसे म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन हो सकता है और नहीं होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इन दिस फिगर जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है जो हमारा बता रहा है कि हाउ वी ऑब्टेन म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। एलिस यूज़र 1 एंड यूज़र 2, एलिस ने यहाँ पे अपने हेलो मैसेज, हेलो पैकेट भी सेंड किया है, साथ ही साथ इसने भी एक OTP जनरेट किया। वो अगर जेन्युइन सर्वर है, हमारा जेन्युइन यूज़र है, तो वो उस OTP का भी रिस्पॉन्स देगा। इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के लिए एलिस ने अपना हेलो पैकेट के साथ साथ अपना भी एक OTP जनरेट किया फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ बॉब। इस मैसेज के रिस्पॉन्स में बॉब ने एक अपना रैंडम, दैट इज़ RB, ये बॉब ने जो जनरेट किया है OTP और रैंडम नंबर वो सेंड करेगा। साथ ही साथ जो एलिस ने जो RA जो एलिस का रैंडम नंबर था उसको अपनी पब्लिक की के अपनी सिमेट्री की के साथ इनक्रिप्ट करके सेंड करेगा। जब ये मैसेज एलिस के पास पहुंच जाएगा तो एलिस को OTP, बॉब का OTP तो मिलेगा, साथ ही वो जो उसने RA भेजा था वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। अगर ये RA जो बॉब ने सेंड किया है, ये इस फंक्शन की वैल्यू जो एलिस ने सेंड की थी उस फंक्शन की वैल्यू से मैच हो जाएगी, तो इट मीन्स दैट प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ बॉब। तो
इन दो स्टेप्स तक तो बॉब की ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो गई। अब नाउ इट्स टर्न टू एलिस। एलिस को जो मैसेज रिसीव हुआ, सेकंड मैसेज रिसीव हुआ, इसमें जो आरबी की वैल्यू है, आरबी मीन्स जो ओटीपी जनरेट हुआ है वाया बॉब, उसको वो अपनी सिमेट्री की से इनक्रिप्ट करके सेंड करेगी और बॉब इस सर्वर एंड पे उसको अपनी सिमेट्री की से डिक्रिप्ट करके अगर इस फंक्शन की वैल्यू और आरबी की वैल्यू जो सेकंड मैसेज में थी दोनों की सेम आ जाएगी, तो हैंस प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ एलिस। वाई दिस मच प्रोसेस वी कैन अचीव सिक्योर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन।